आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए। अब बारी आती है योजना। डेली 2 स्कीम डिस्कस की जाती है। आज जो हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम लेके आए हैं और उसको आपको बगैर ऐसा याद हो जाता होगा कि आप ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे, जैसा कि हमने पीछे कुछ स्कीम को डिस्कस किया है। आइए शुरू करते हैं। पहली स्कीम आज की है कौन सी? अमृत स्कीम। अमृत इसी को कहा जाता है, अमृत मिशन या अमृत स्कीम के नाम से जाना जाता है। अगर बात यहाँ अमृत स्कीम की जाए तो ये आपके लिए ज़रूरी होता है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा और कब लॉन्च किया गया, उद्देश्य क्या है, इतनी चीज़ें अगर पता हैं और फंडिंग कैसे होगी तो पीटी का क्वेश्चन हो जाता है। अब हम बात करें अमृत मिशन की, तो अमृत मिशन ध्यान दीजिएगा, आपको ये किसके द्वारा, ये महुआ याद रखिएगा। महुआ का मतलब क्या हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, जिसे महुआ बोलते हैं। अब कब लॉन्च हुआ, डेट क्या है, इसके लिए हम आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रिक बता रहे हैं, बहुत मज़ा उसमें आने वाला है। तो आप अमृत, अब यहाँ हमने लिख दिया महुआ का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, महुआ के द्वारा। और महुआ से क्या बनती है आपको पता है? शराब, मदिरा बनती है। अब आप कहेंगे मदिरा का संबंध क्या होता है? तो जो मदिरा पान करता है वो कहता है वो अमृत पी रहा। महुआ की मदिरा पान करने वाले को लगता है कि वो अमृत का पान कर रहा, अमृत पी रहा है। तो यहाँ आप कहेंगे, इससे पूछेंगे कि सर बताइए आप इससे क्या कोरिलेशन है? तो है भैया, इससे आपका भी याद हो जाएगा ये कब लॉन्च हुई। मदिरा पान, उसको लगता मदिरा पान कर रहा है। महुआ की शराब या मदिरा को पीने वाले हर एक व्यक्ति को लगता कि वह मदिरा पान कर रहा है। तो आप कहेंगे बताइए कब लॉन्च हुई? तो आइए देखिए, मदिरा पान से कैसे हम इसकी डेट याद रखेंगे। तो अमृत योजना, अमृत का संबंध मदिरा से, मदिरा पान से है, क्योंकि अमृत क्या है? महुआ से आपको रिलेट करिए कि महुआ से मदिरा बनती है और मदिरा पान करने वाले हर व्यक्ति को लगता कि वो अमृत का पान कर रहा है। तो यहाँ मदिरा पान से हो गया 15, 5 नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, तो बीच का 5 से आप सीधा को रिलेट करिए 15, पान से क्या हो गया 15। तो यहाँ आप लिख लीजिए 15 और बीच में आपके 0 टिपका देना है 15। और 15 जो लिखे हो तो ये पहला और आखिरी वाला अक्षर लिखना, बीच का काट देना है। तो 2015 में ये लॉन्च हो, ये पता हो गया कि 2015 में से लॉन्च किया गया। अब जो ये अब 2, 5 ये लास्ट वाले इसको उठा लीजिए, इसको आगे टिप दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। और ये कब लॉन्च की गई है? 25 जून को, 25 जून, यहाँ से 25 निकल आया और ये कब लॉन्च की गई है? 25 जून 2015 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। अब जून कैसे याद रखेंगे? तो ये लास्ट वाला 5 और 1 को ऐड कर लीजिए 6, छठा महीना जून का होता, काम खत्म। तो ये जून भी आपका याद रहेगा, 25 जून 2015। आप कहेंगे इतना आप क्यों ये इधर उधर की बातें बताते हैं? इसलिए बताते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी तो आपको बिल्कुल डेट भी तुरंत ताज़ा है, डेट इसकी और आपका ईयर सब कुछ याद हो जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम में जब बैठ रहे होंगे तो वहाँ ऐसा एक साथ मिलता है कि लगता है यार 15 था या 16 था, 25 जून था कि 25 सितंबर था, कुछ याद ही नहीं आता, सब आपका क्या हो जाता है? डार्क हो जाता है। इसलिए आप जो तरीका बता रहे हैं उससे आप याद रखिए, ज़रूर आप एग्ज़ाम में याद आपका ज़रूर आ जाएगा। कुछ भी आपका एग्जैक्ट डेट पूछा तुरंत निकाल दिए। अमृत, अच्छा अमृत महुआ मिनिस्ट्री की है और महुआ से दारू बनती, मदिरा बनता, मदिरा पान का मतलब 15, पान का मतलब 15, लास्ट में 15 यानी 2015 और आगे आपका 25, आगे बीच का 0 1 हटा देना है। तो 25 क्या? तो 5 1 6 बताए थे सर, इसको ऐड करिए 5 1 6, तो 6 का मतलब छठा महीना जून हो जाएगा। तो 25 जून 2015 को इसे लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री भी आपका इससे पता हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। शुरुआती स्तर पर क्या कहा गया कि 500 भारत के यानी शहरों को क्या बनाया जाएगा? अमृत का मतलब, अमृत की फुल फॉर्म भी जान लीजिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, अमृत। तो अमृत का मतलब क्या हुआ? अटल, ए से हो गया अटल, एम से हो गया मिशन, फॉर, आर से हो गया रिजुविनेशन, एंड यू से हो गया अर्बन और टी से हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, यानी अटल मिशन फॉर
अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन आप कहेंगे तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, शहरी क्षेत्रों का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा। अब शहरी क्षेत्र की समस्या क्या है, तो मेजर समस्या है जलापूर्ति। आप समस्या लिखते जाइए, अपने आप इसका उद्देश्य और इसका आप कंपोनेंट पता चल जाएंगे। कई बार क्या होता है, आप ऐसे सोच के लिखिए, अगर आप सचिव होते हो, भारत सरकार को सलाह दे रहे होते, तो क्या क्या पॉइंट शामिल करते, अपने आप आपको पता चलेगा। 80% पॉइंट तो आप अपने आप लिख डाले हैं बगैर जानते हुए। जलापूर्ति की समस्या है शहरों की, तो ये पर इस पे ध्यान दिया गया। जलापूर्ति की समस्या, वाटर सप्लाई अच्छे से हो, तो जलापूर्ति समस्या का मतलब क्या हुआ, वाटर सप्लाई। दूसरी शहरों की क्या समस्या है, यानी जो गंदा पानी होता है उसके निकास की समस्या होती है, और निकास नाली नहीं है, तो यहाँ दोनों स्तर पर ध्यान दिया गया। सेवरेज एंड सेप्टिक टैंक, सेवरेज एंड सेप्टिक मैनेजमेंट किया जाएगा, यानी टैंक, सेप्टिक टैंक बनाए जाए, मल निकास इत्यादि के क्या गड्ढे में इकट्ठा हो, ये नहीं कि इधर उधर नालियों में बह रहा, तो उसमें क्या हो, सेप्टिक टैंक का मतलब शौचालय बनाए जाएं ये, और शौचालय क्या वाहनीय अफोर्डेबल हो। दूसरे सेवरेज, जल निकास की अच्छी प्रणाली विकसित की जाए, तो ये दूसरी समस्या, तो ये भी इसमें शामिल किया गया। तीसरा, ट्रांसपोर्ट की समस्या प्रमुख होती शहरों में, जाम हमेशा लगा रहता है, तो शहरों को कैसे कैसे अमृत के अंतर्गत यानी उसको ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण उनका होगा, तो उसमें परिवहन की समस्या है, तो परिवहन अच्छा किया जाए, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को अच्छा किया जाए। इसके अलावा और क्या समस्या है, तो और क्या समस्या है, वहाँ पर ग्रीन जो पार्क या जो भी स्पेस की दिक्कत होती है, तो स्पेस में पेड़ पौधे लगे हों, लोग वहाँ जाके बैठे मनोरंजन करें, तो ग्रीन पार्क, ग्रीन स्पेस, ग्रीन पार्क, ग्रीन स्पेस इत्यादि को भी ध्यान में रखा जाए, तो ये भी। और अंततः लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए क्या लोगों में क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग, तो इसमें प्रमुख रूप से क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बल दिया गया, जिसे बोलते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण, तो क्षमता निर्माण भी इसमें शामिल है। तो आप सोचते जाइए, लिखते जाइए। इसके अलावा जो विशिष्ट वर्ग है, विशिष्ट वर्ग का मतलब हुआ जैसे दिव्यांग हो गए, बच्चे हो गए, महिलाएं हो गई, इनको भी केंद्र में रखकर शहरों का कायाकल्प या इसका रूपांतरण किया जाएगा। तो ये थी आपकी अमृत मिशन, और इसको लॉन्च किया गया महुआ के द्वारा। कब लॉन्च किया गया ये भी पता चल गया, और एक प्रकार की ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कैसी स्कीम है दोस्तों, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जब हम बोलते हैं तो आपको यह पता चल गया होगा, केंद्र और राज्य मिलकर इसमें फंडिंग करेंगे, केंद्र और राज्य के द्वारा मिलकर इसमें फंडिंग की जाएगी। ये आपको बिल्कुल क्लियर कट पता चल गया होगा। तो ये आपका रहा अमृत मिशन का। अब दूसरी स्कीम पे आते हैं, उस स्कीम का नाम है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन, और ये शहरी, दो हैं, एक ग्रामीण है, एक शहरी। तो यहाँ आज हम डिस्कस करेंगे स्वच्छ भारत मिशन शहरी। अब इसका ये तो आपको पता ही होगा, एक गांधी जयंती यानी हर साल 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, जब मोदी जी आए थे सत्ता में पहली बार, तो ये 2 अक्टूबर 2014 को इसे लॉन्च किया गया था। ये भी आपका महुआ के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। महुआ का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इस स्कीम को भी लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या था, शहरों को क्या किया जाए, 100% ओपन डिफिकेशन फ्री, जो ओपन डिफिकेशन का मतलब खुले में लोग शौच कर लेते हैं, उससे मुक्त किया जाए। इसके अलावा भारत में लमसम 4041 कस्बे हैं, टाउन्स हैं, उनका कायाकल्प किया जाए, उसमें 100% जो सॉलिड कूड़ा कचरा ऐसे लोग फेंक देते हैं उसका, तो ये नगरीय ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक तरीके से क्या हो, निस्तारण हो, प्रबंधन हो, इसको भी इसमें सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा इसके उद्देश्यों की बात की जाए तो उद्देश्यों में अन्य उद्देश्य क्या है, यानी इसके क्या किया इसमें जाएगा, तो सार्वजनिक मूत्र विसर्जन की जो लोगों की आदत होती है, खुले में ये मूत्र विसर्जन कर देते हैं, तो उस पे रोक लगे, तो उस पे मूत्र विसर्जन, सार्वजनिक मूत्र विसर्जन पे रोक लगे, क्योंकि इससे क्या होता है, काफ़ी गंदगी फैलती है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र जो हैं उसमें स्वच्छता को अच्छे से अपनाया जाए, स्वच्छता पर प्रमुख रूप से बल दिया जाए। इसके अलावा स्वच्छता केवल सरकार ही ना करे स्वच्छता, तो स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता आए और उनको ये आभास हो कि अगर
स्वच्छता नहीं रही तो उनको शारीरिक या अन्य व्याधियाँ व बीमारियाँ व अन्य समस्याएं पैदा होंगी। इसलिए लोगों में जागरूकता आए, कहीं पर भी कूड़ा कचरा देखें या किसी को फैलाते हुए तो रोक टोक उनको रोकें, टोकें इत्यादि की आदत डालें और अपना व्यवहार परिवर्तित करें, यानी स्वच्छता के प्रति व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए। अगला, क्षमता निर्माण, यहाँ पर भी कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाए, टॉयलेट बनवाया जाए। ये नहीं कि पता चला आप सिटी में गए टॉयलेट ही नहीं, तो मजबूरी में किसी को टॉयलेट लग गया तो खुले में क्या करेगा, टॉयलेट कर देता है। तो ऐसे अगर उसको शौचालय जगह यानी एक विशेष दूरी पर उनको शौचालय इत्यादि मिल जाएंगे तो खुले में यानी कोई ना तो शौच करेगा और ना ही टॉयलेट मूत्र विसर्जन करेगा। तो ये आपका इसमें ध्यान रखा गया। तो घरेलू शौचालय साथ ही जो सामुदायिक शौचालय हैं उसको बनाया जाएगा। इसके अलावा सिर्फ मैला ढोने की जो प्रथा है उसको भी समाप्त किया जाए और सबसे बढ़कर नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का आधुनिक व वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण होना चाहिए। तो ये था शहरी स्वच्छ भारत शहरी मिशन जो 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2 अभियान को लॉन्च किया गया है, एक स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और दूसरा अमृत 2.0 योजना। तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आज मॉर्निंग वाली क्लास में स्वच्छ भारत मिशन को भी हमने डिस्कस किया था, अमृत को भी डिस्कस किया था, अमृत योजना, लेकिन वो 1.0 स्वच्छ भारत मिशन 1.0 व स्वच्छ अमृत योजना 1.0 को डिस्कस किए थे। तो यहाँ लिखा भी है, मोदी साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है कि टू लॉन्च स्वच्छ भारत मिशन 2.0 एंड अमृत 2.0 टुडे, बोथ मिशन डिजाइंड टू रियलाइज द एस्पायरेशन टू मेक ऑल आवर सिटीज गार्बेज फ्री एंड वाटर सिक्योर। यहाँ 2 शब्द हैं, एक दोस्तों गार्बेज फ्री है। गार्बेज फ्री का मतलब हुआ कि चाहे वो भारत का ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, वहाँ पर कूड़े कचरे की प्रमुख समस्या होती है। तो भारत में जो गार्बेज की समस्या है उससे कैसे इजाद पाया जाए। दूसरा वाटर सिक्योर, जल स्कार्सिटी यानी जल आपूर्ति की समस्या वाटर सप्लाई की प्रमुख रूप से समस्या बनी हुई है। सुबह वाले वीडियो में हमने कहा था कि जो स्मार्ट सिटी अमृत योजना है, अमृत योजना के अंतर्गत जो शहरों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, रिजुवेनेशन होगा, उनमें एक कंपोनेंट कौन, वाटर सप्लाई का भी है। ऐसे हमने आपको स्वच्छ भारत मिशन शहरी डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ भी ये बात बताई थी। अब यहाँ जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 1 अक्टूबर को कहाँ से लॉन्च हुआ। तो 1 अक्टूबर को नई दिल्ली से इसे लॉन्च किया गया है और इसका नाम क्या दिया गया, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 तथा अटल मिशन 2.0। अब स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 ये इस बार भारत के सभी शहरों में शुरू किया गया। सुबह वाली मॉर्निंग वीडियो में हमने बताया स्वच्छ भारत मिशन जो कब 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, वह भारत के कितने 41 यानी शहरों में शुरू किया गया था। लेकिन अब इस बार भारत के जितने भी शहर हैं उस सभी शहरों को शामिल किया गया है और दूसरी बात जितने शहर हैं उनको ये संकल्पित किया गया है कि वो सभी कचरा मुक्त बनेंगे, गार्बेज फ्री बनेंगे। भारत के सभी शहरों को गार्बेज फ्री कचरा मुक्त बनाने के लिए शुरू किया गया। कैसे होगा कचरा मुक्त भारत, तो कचरा मुक्त भारत के लिए कहा गया कि ठोस कचरे के जो स्रोत पृथक्करण के लिए जो 3R कॉन्सेप्ट पे काम किया जाएगा। तो ये 3R कॉन्सेप्ट से कैसे कचरा का पृथक्करण किया जाएगा, कैसे कैसे कचरे का क्या किया जाएगा, सेग्रीगेशन किया जाएगा। तो इसमें हमने कहा 3R और 3R में एक आपका आर कौन है, रेड्यूस है, रेड्यूस। दूसरा रीयूज किया जाएगा, जो कचरा उससे
कचरा कम से कम पैदा हो, पहले इस पे जोर दिया जाएगा। अगर कचरा हो भी जाता है तो उसका हम फिर से कैसे उसका उपयोग में लाएं, रियूज किया जाएगा। और जो तब भी कचरा बच जाता है तो उसका अन्य उत्पाद कैसे उससे बनाए जाएं, यानी रिसाइकिल पर ध्यान दिया जाएगा। तो इस बार के स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत भारत के सभी शहर को कवर कर लिया गया है और 3R कॉन्सेप्ट पे भारत को कचरा मुक्त गार्बेज फ्री बनाया जाएगा। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। बात करें दोस्तों कितना फंड इसमें लगेगा, कितना खर्च करने की बात कही गई है, तो 1.41 लाख करोड़ के आसपास इसमें खर्च आएगा, इतना खर्च किया जाएगा। अमृत 2.0 की बात की जाए दोस्तों, तो अमृत 2.0, यहाँ अमृत हमने सुबह भी आज सुबह वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो हमने कहा था अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। देखो कितना संयोग बना, जो योजना हमने सुबह डिस्कस की वही शाम को मोदी साहब आज के ही दिन लॉन्च कर दिए, उसका सेकेंड एडिशन अमृत 2.0। तो अमृत 2.0 पहले अमृत फर्स्ट में जान लीजिए, जो शहर हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उनका पुनरुद्धार रिजुविनेशन करने के लिए अमृत इस स्कीम को लाया गया था और इसमें भारत के 500 शहरों को शामिल किया गया। कितने? भारत के 500। तो हमने कहा था कि 60 सिटी यूपी के भी इसमें शामिल करने की बात कही गई थी, तो इसमें 500 शहर में 60 यूपी की सिटी इसमें शामिल हैं। अब बात करते हैं कि अमृत अन्य, हमने कहा था ये अमृत कब लॉन्च किया गया। अगर इसको हम ये बात करते हैं तो सुबह वाली क्लास में हमने इसको बहुत बाई ट्रिक बताया था और इसके लिए हमने कहा था महुआ। महुआ की क्या बनती है? शराब। और शराब पीने वाला, मदिरा पान करने वाला हर एक शख्स को लगता है कि वो अमृत का पान कर रहा। तो हमने कहा था कि अमृत स्कीम आ जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा उसे लॉन्च किया गया। और इस स्कीम के अंतर्गत दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, सन आपका फर्स्ट वाला पूछा जाए तो फर्स्ट वाला हमने कहा था कि मदिरा पान, यहाँ मदिरा पान से हमने निकाला था, पान माने 5 से 15 हो जाएगा, तो हमने कहा था 2015। अंत में 2015 हमने कहा था कि 20 का 2 अंक हटा दीजिए तो 25 बचेगा और 5 एक को प्लस कर दीजिए तो 6 महीना कौन होता है? जून। यानी 25 जून 2015 को जो स्कीम लॉन्च की गई थी उसका नाम था अमृत 1.0 स्कीम। अब उसी का सेकंड एडिशन इसमें शुरू किया गया है, उसी का नाम दिया गया दोस्तों अमृत 2.0। शहर वो मंत्रालय कौन सा है? वही महुआ मंत्रालय अमृत का। फिर से अब जितने भी हैं महुआ की शराबी, महुआ से शराब बनेगा, मदिरा पान करने वाले उनको दूसरा यानी क्या मिल गया? पैग मिल गया है। कौन? अमृत 2.0। और इससे क्या होंगे? मदहोश होंगे। तो ये आपका क्या, ये आपको याद करने के लिए फ़िलहाल बता रहे हैं, कोई इससे स्किन से सीधा रिलेशन इसका नहीं है। तो अमृत 2.0 इसका लक्ष्य क्या है? तो ये लक्ष्य भारत के जितने भी 4700 शहरी स्थानीय निकाय हैं, जितने भी अब इस बार जितने भी भारत के अर्बन लोकल बॉडी हैं, ऑलमोस्ट कितने 4700 हैं, उनमें सभी घरों में पेयजल की आपूर्ति, क्योंकि अमृत स्कीम का वाटर सप्लाई एक प्रमुख एलिमेंट है। तो वहाँ वाटर सप्लाई को सभी स्थानीय जितने भी लोकल अर्बन बॉडीज हैं वहाँ पर 4700 लोकल बॉडीज में जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। और इस योजना के तहत शहरों में कितना तो एक कनेक्शन होगा, तो ये 4700 इसमें अर्बन लोकल बॉडी हैं। दूसरा 2.68 करोड़ रुपये यानी 2.68 करोड़ नल कनेक्शन होगा। कितना? 2.68 करोड़ नल कनेक्शन होगा। और भारत के 500 अमृत शहरों में सीवेज व सेप्टिक का 100% कवरेज किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस योजना के तहत शहरों में कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए पेयजल सर्वेक्षण भी कराया जाएगा। कौन? ड्रिंकिंग वाटर सर्वे यानी पेयजल सर्वेक्षण भी कराया जाएगा। इस स्कीम पर जो खर्चा आने वाला है वो दोस्तों कितना? तो 2.87 लाख करोड़ रुपये आने वाला है। तो ये दोनों स्कीम फिर से एक बार सुर्खियों में थी, तो हमने उसको आपके सामने पॉइंट वाइज प्रस्तुत कर दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।